आज हम जानेंगे उस कमांड के बारे में जिससे आप सिस्टम को कम्प्लीटली आबाद कर सकते हैं। मीन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। और ऐसी कमांड के बारे में जिससे आप कम्प्लीटली उस सिस्टम को कम्प्लीटली उसकी पूरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। उसकी पूरी की पूरी फाइल को सिर्फ एक कमांड से आप पूरे के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं, उसे अनयूजेबल बना सकते हैं। मीन्स अगर आप किसी काली सिस्टम पर उस कमांड को चलाते हैं तो वो सिस्टम कम्प्लीटली यूज़ होना बंद हो जाएगा। इवन आप उसे शट डाउन भी नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना टर्मिनल ऑन करेंगे और बात करते हैं उन कमांड के बारे में जो सिस्टम को आबाद करती है। आबाद करती है मीन्स जिससे आप सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, अगर सबसे पहले अगर सपोज मुझे कुछ इंस्टॉल सिस्टम को अपडेट करना हो तो उसके लिए मुझे कमांड यूज़ करनी पड़ेगी apt-get। मैं यहाँ पर कमांड यूज़ करूँगा sudo apt-get। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों कमांड एक साथ यूज़ की है, sudo apt-get update एंड sudo apt-get upgrade। आप चाहें तो इन दोनों कमांड्स को इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। पहले अपडेट चला सकते हैं, देन अपग्रेड चला सकते हैं। पर आपको सिर्फ एक जो बात है वो यहाँ पे जाननी होगी या समझनी होगी, वो ये कि अपडेट जो है वो आपके सिस्टम को वो उन फाइल्स के बारे में बताता है जिनकी आपके सिस्टम को रिक्वायरमेंट है। मीन्स काली को अपने आप को अपडेट करने के लिए जो फाइल्स चाहिए होगी उनके बारे में बताता है। अपडेट जो है वो आपके सिस्टम को अपडेट नहीं करता है, वो अपडेट करने वाली फाइल्स के बारे में बताता है। जबकि अपग्रेड जो है वो एक्चुअली आपके सिस्टम को वो पैकेजेस अवेलेबल कराता है, वो फाइल्स अवेलेबल कराता है जिनकी उसको ज़रूरत है। और इन सिंपल वर्ड जो आपका अपग्रेड है वो सिस्टम को अपडेट करके देता है। ओके, मीन्स एक नया सिस्टम बना देता है, वो अभी के सिस्टम जैसा बना देगा। ओके, और अब आइए बात करते हैं उस फाइल के बारे में। Ctrl+C प्रेस करें तो आप इस एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं, कमांड को आप ब्रेक कर सकते हैं। इंस्टॉल करने की तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं apt-get के साथ। सिंपली जो भी आपको इंस्टॉल करना हो आप सिंपली लिख देंगे sudo apt-get और देन इंस्टॉल। ओके, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ sudo, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, apt-get देन इंस्टॉल। ओके, फिर जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना हो, सपोज मैं यहाँ पे टर्मिनेटर इंस्टॉल कर लेता हूँ। टर्मिनेटर एक तरीके का टर्मिनल है जो जैसा ये टर्मिनल है जो आपको काली के साथ आता है वैसा एक टर्मिनल है। अगर आपको कुछ भी इंस्टॉल करना हो तो आप जस्ट टाइप करें sudo apt-get install टर्मिनेटर और जस्ट हिट करें और ये आपके लिए उस पैकेज को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अगर अपडेट करना हो तो आपको अपडेट कमांड देनी पड़ेगी, अपग्रेड करना हो तो आपको अपग्रेड कमांड देनी पड़ेगी, और कुछ इंस्टॉल करना हो तो आपको इंस्टॉल कमांड देनी पड़ेगी apt-get के साथ। ओके, ये तीनों वो कमांड्स हैं जिनसे आपको अपने सिस्टम को रन करना होता है। ओके, और आप एक बात का और ध्यान रखेंगे कि हमारा ये कोर्स जब शुरू हो रहा है तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जब भी आप काली को यूज़ करने जा रहे हैं नेक्स्ट डे, तो आप एक बार अपडेट और अपग्रेड कमांड जरूर दें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा समय लेंगे तो उसके बाद आपको उतना ही ज़्यादा डेटा मिलेगा अपडेट और अपग्रेड करने के लिए। बहुत लेंदी हो जाएगा, कभी कभी आवर्स में टाइम चले जाता है, 3 आवर्स 4 आवर्स ऐसा चला जाता है। आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। कुछ इंस्टॉल करना हमारा अभी मेन एम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए सब कुछ किया था। चलिए अब उस कमांड की बात करते हैं जिससे पूरे के पूरे सिस्टम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं rm कमांड जो होती है, rm कमांड यूज़ की जाती है किसी भी सिस्टम को, किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए। ओके, अगर मुझे rm यूज़ करना हो, सपोज मैं अपने आप को यहाँ डेस्कटॉप पर लेकर जाता हूँ, cd डेस्कटॉप, जस्ट हिट एंटर और मैं यहाँ पे देता हूँ एक ls कमांड और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी, और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। और अगर मुझे इस फाइल को डिलीट करना हो या इसे हटाना हो तो मुझे सिंपली एक कमांड देनी पड़ेगी rm। ओके, rm देना पड़ेगा और rm के साथ फाइल नेम देना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे rm साइबर सिक्योरिटी
और अगर मैं इंटर करूँ तो देखिए क्या होता है, ये इसको रिमूव कर देता है या मुझे कोई एरर देता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देता है कि RM कैन नॉट रिमूव द साइबर सिक्योरिटी, इज इट अ डायरेक्टरी, क्या ये डायरेक्टरी है। यहाँ पूछने बैठ जाता है मुझसे क्या ये डायरेक्टरी है। सो अगर मैं इसी कमांड को RM को RF के साथ यूज करूँ, मीन्स रिकर्सिव वे में यूज करूँ, R स्टैंड फॉर रिकर्सिव एंड F स्टैंड फॉर फोर्स, ओके, फोर्सफुली यूज करूँ। सपोज मैं लिखता हूँ sudo, ओके, देन RM जो रिमूव करने के लिए, देन डैश RF एंड देन डायरेक्टरी का नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइबर सिक्योरिटी। ध्यान रखें कि आपका जो नाम है वो एकदम एग्जैक्ट हो। और यहाँ पासवर्ड पूछेगा, आप देख सकते हैं ये फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ओके, मीन्स ये कमांड इस तरीके से काम करती है। साइबर सिक्योरिटी की जो फाइल थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सो अगर मैं इसे रिकर्सिव वे में यूज़ करता हूँ, फोर्सफुली यूज़ करता हूँ, तो ये वर्क करता है। पर क्या ये कमांड, ये एक छोटी सी कमांड मेरे पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है? या ऑफकोर्स कर सकती है। मुझे करना सिर्फ इतना है, मुझे एक कमांड देनी है और वो कमांड जो पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है, वो कमांड ये रही है आपके सामने। मुझे जस्ट यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की जगह पर कोई फाइल नेम ना देकर सिंपली हैश लिख देना है, ओके। और ये कमांड, सिर्फ ये इतनी सी कमांड sudo rm-rf और स्लैश मेरे पूरे सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरे सिस्टम की फाइल्स को उड़ा सकता है। जो भी सिस्टम की फाइल्स होती हैं जो बूट के समय पे यूज़ की जाती है, वो सारी फाइल्स, कर्नल की जितनी फाइल्स होंगी वो सारी सिस्टम फाइल्स उड़ जाएंगी। सो चलिए देखते हैं क्या होता है। सो जस्ट हिट इंटर, और यहाँ पर मुझे पहले वार्निंग दे रहा है, ठीक वैसे जैसे हम विंडो में डिलीट करने की कोशिश करते हैं, हमसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। सो बिल्कुल वैसी एक वार्निंग है। यहाँ पूछ रहा है इट्स अ वेरी डेंजरस ऑपरेटर रिकर्सिव, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्लैश, मीन्स आप कोई फाइल का नाम नहीं दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं जितनी भी फाइल्स हो और जो भी फाइल हो, जिस तरह की भी फाइल हो, उन सारी फाइल्स को डिलीट कर दो, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ ये मुझसे कह रहा है कि अगर इस कमांड को लेकर आप श्योर हो तो इस कमांड को आप इस फंक्शन के साथ यूज करें, ओके। सो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँ, ओके, और यहाँ से कॉपी करने के बाद वापस इस कमांड को लिखूँ और जस्ट बिफोर द स्लैश मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। सो मैंने यहाँ पे लिया, पेस्ट कर दिया। सो अब ये कमांड तैयार है और जस्ट मैं क्लिक करूंगा और ये पूरी सिस्टम फाइल को डिलीट करना शुरू कर देगा, ओके। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो उस फाइल को डिलीट कर देगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं सारी की सारी फाइल को डिलीट करते जा रहा था। सो अगर मैं इसको कम्प्लीटली चालू रहने देता तो मेरा पूरा सिस्टम साफ हो जाता। इवन मैं ना कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकता था ना रिस्टार्ट। समझ गए होंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं ये कमांड्स और हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम आगे चलेंगे, पर एक इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, आप साइबर सिक्योरिटी के कंप्लीट कोर्स को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसे 1 बाय 1 देखते चलें, क्योंकि सारे कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप है। सारे जो वीडियोज़ हैं वो स्टेप बाय स्टेप डाले हुए हैं। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।